देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। अप्रोच करना थक गए हैं आपका इंतज़ार कर करके। पहले सोच रहे थे आप ही आओगे, अब नहीं, अब थक गए हैं। इतने डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा उनकी तरफ से। हमेशा इंसल्ट किया उन्होंने, आपकी तो रिस्पेक्ट कभी नहीं की। हमेशा धूल में आपकी इज्जत मिलाने में इन्हीं का ही हाथ था। ये जो आपके राजा या रानी जो भी हैं, इन्हीं का हाथ था आपको बेइज्जत करने में। बहुत बहुत वेट कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, वो सीमा उनकी टूट गई है। अब वो सोच रहे हैं आप लापता हो, दूर दूर तक आपके आने की कोई साइन और सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, तो वो ही आ रहे हैं ऐसा दिख रहा है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, आदि शक्ति हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी किसी किसी की बैलेंस दिख रही है, तभी आ रहे हैं। ये दूसरा कार्ड भी यही बता रहा है। थक गए हैं आपका इंतजार कर करके। वो सोच रहे थे आप फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में, आप ऐसे माला लेकर भांगड़ा करते करते, अगर पड़ोसी हैं तो पड़ोस में एकदम वरमाला डाल दोगे, और अगर दूर रहते हैं वहीं पे पहुंच जाओगे ऐसे भांगड़ा करते करते। ऐसा सोचते सोचते थक गए हैं बेचारे, इसलिए अब घोड़ा और रथ दोनों पे सवार हैं। पैदल तो आने की सोच ही नहीं रहे हैं। अब स्पीड से आएंगे, जब भी आएंगे स्पीड से आएंगे और सडनली आएंगे। सरप्राइज मिलने वाला है आपको, डिवाइन की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। हाँ, अभी मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, दोनों ही अच्छे कार्ड आए हैं। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, चांद तारों से अपनी डोली सजाए। ये लिरिक्स मुझे याद नहीं है, ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो वो तमन्ना रखते हैं आपसे शादी होने की, घर बसाने की, मगर वो वेटिंग एनर्जी में थे अब तक। उन्हें लग रहा था वरमाला लेकर आप ही पड़ोस के दरवाजा ऐसे टक 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 खटखटाओगे। पहले उनकी बीवी खोलेगी, फिर बच्चा आएगा, उसके बाद वो आएंगे महाराज नवाब, और आप माला डाल दोगे, बोलोगे विल यू मैरी मी। कितने ख्याली पुलाव इंसान बनाते हैं, बाप रे बाप। मुंगेरी लाल आपके आसपास भर गए होंगे। ये तो हमने बचपन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे थे, इसलिए हमें पता है। अभी की नई जनरेशन को पता ही नहीं होगा मुंगेरी लाल है कौन। यस, ईगो, ईगो से चूर रहने वाले इंसान, बाप रे। आज तो कार्ड लगातार अच्छे अच्छे आ रहे हैं। देखिए, ईगो में चूर रहते थे, बहुत इंसल्ट की, बहुत बेइज्जती की। थकते नहीं थे आपकी बेइज्जती करते हुए, बिल्कुल भी नहीं थकते थे। और कंधे पे ये जो पोटली है ना लिए फिरते थे, ये उनकी प्यारी सी फैमिली है। बेशक वो 100 किलो का वजन हो, मगर कितने प्यार से देखिए नाजों से उठा रहे हैं अपने कंधों पे। और आप कहाँ हो देखिए, चरणों में, है ना। वो 500 किलो का वजन वो उठा के फिरते थे। अपनी पूरी ग्रैंड फैमिली जो होती है ना, ग्रैंड फैमिली, जॉइंट फैमिली या जो भी है उनके फैमिली में, सबका बोझा ऐसे उठा के बिल्कुल सिर उठाकर गर्व की बात समझते थे, और आप रहते थे चरणों में। तो 1 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मगर आप क्या करें, आपका इंतजार कर करके सोचते सोचते थक गए कि वरमाला कब आएगा मेरे गले में, कब डलेगा। देखिए, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ये फैमिली की कुर्सी कभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उन्होंने कसम खाई हुई थी कि फैमिली की कुर्सी कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मदर फिगर या फादर फिगर आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक बच्चे के पिता हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत ही जिद्दी, रिजिड, धकियानुसी सोच वाले, कंजर्वेटिव बुढ़ा या बुढ़ी आपको मिल गई है, जो टस से ना मस ना हो। साथ में भी कंजूसी की हद होती है,
इतने कंजूस कि कंपटीशन में कितने भी कंजूस खड़ा कर दो, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मगर इनके जो बाल है ना, कम उम्र के हो या ज्यादा उम्र के हो, ये इन्होंने धूप में सफेद किए हैं। उम्र ने नहीं, उम्र इनकी कम भी हो सकती है, मगर इतने धक्के खाए, इतने धक्के खाए, जिसकी वजह से ये जिद्दी अड़ियल टट्टू बन गए हैं। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही नहीं, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हाथ भी देखती हूँ। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ। अगर आपको दिखवाना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। साथ में ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। देखिए, ये करंट फीलिंग है, जर्नल रीडिंग है। जो ट्विन फ्लेम है वो भी देख सकता है, जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो भी देख सकता है। मगर बीच बीच में मैं कुछ गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए तो रास्ता दिखाती हूँ जो नए ट्विन फ्लेम आए हैं उनको। तो ये गाइडेंस उन्हीं के लिए है, उन्हीं पर लागू होगी और उन्हीं के समझ में आएगी। बाकी अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है तो ज़रूर करंट फीलिंग देखिए और एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत झगड़े, आर्गुमेंट हो चुके हैं आप दोनों के बीच में। कुछ बचा नहीं है अब, अच्छा कुछ बचा नहीं है ना। इसलिए कि थर्ड पार्टी जो जिसका बोझा 500 किलो का वो उठा के फिरते थे, उन्हीं की बात सुनते थे और उनको ही खोने का डर लगा रहता था। उन्हें लगता था वो डायमंड लेकर कंधों पे घूम रहे हैं, और डायमंड अगर खो गया तो कैसा लगता है, सोचिए, है ना, कितना तकलीफ होता है। तो वो सोचते थे ये थर्ड पार्टी डायमंड है और जिसको मैं कंधे पे लेकर 500 किलो का वजन मैं ढोता हूँ खुशी खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि डायमंड लेके घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना। अगर अभी आपको कोई 500 किलो सोना दे दे, आप तो खुशी खुशी कंधे में लेकर चाहे जितनी भी तकलीफ हो आप घर तक पहुंच जाओगे। तो वैसे ही उनके लिए वो कंकड़ डायमंड था। तो जिसके कहने पे आकर आपसे रोज लड़ाइयाँ करते थे और आप इतने मासूम थे। फेमिनाइन ऐसी ही मासूम होती है, रियल इंसान होती है। 2 नंबर ही सीखा नहीं है फेमिनाइन ने। मस्कुलाइन 2 नंबर ही 420 होते हैं, फेमिनाइन नहीं होती है। जो दिल में होता है वही उनकी जुबान पे होता है और वही उनके फेस पे होता है। सच की मूरत होती है मैक्सिमम। अब किसी किसी की आदत होती है चुगलियां करने की। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई कोई है जो चुगलियां कर रहा हो, किसी की चुगलियां करते हुए नजर आ रहे हो, आप किसी ना किसी से चुगली कर रहे हो। और बेशक वो अड़ियल टट्टू जितना भी दिन के उजाले में अड़ियल टट्टू बनकर आपको ईगो एटीट्यूड दिखाते हो, घमंड दिखाते हो, अपनी आइडेंटिटी की बार बार गुहार लगाते हो, रात को फूट फूट के रोते हैं आपके लिए, इसलिए कि वो गुहार नकली होती है। नकली शेर की गुहार होती है ना। असली शेर तो फेमिनाइन होती है जो दिन के उजाले में दहाड़ती है सब पर, और वो कमजोर होते हैं तो रात को फूट फूट के रोते हैं। और आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो आपको उनकी एनर्जी पिक होती है, वो उनकी इमोशंस, फीलिंग्स, दर्द और सेक्सुअल एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं आपको हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठकर टेलीपैथिकली पिक हो जाती है ना। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको यूनिक कनेक्शन का एहसास दिलाती है। ट्विन फ्लेम यूनिक होते हैं, घर घर में ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम लव, रोमांस, ये सब यूनिक होता है। जब आपके ट्विन से मैरिज होगी, अगर आप अनमैरिड भी हैं और मैरिड भी हैं, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ट्विन फ्लेम लव क्या होता है आपके ट्विन को भी पता चलेगा। यहाँ पे मुझे नई शुरुआत बहुत से लोगों की होती हुई नजर आ रही है।
आपके पार्टनर आपकी मासूमियत पे फिदा हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हो इंडिपेंडेंट होकर और सक्सेस भी होते हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं नेचर लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर, प्लांट लवर हो सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी वेल्दी हो सकते हो, दोनों ही। किसी किसी का मुझे दिख रहा है वेल्दी हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी हो, अबंडन हो, स्टेटस हो आपका एक, और एक फ्रीडम लाइफ आप जीना पसंद करते हो। विजडम, नॉलेज और डिसिप्लिन से रहना पसंद करते हो। यहाँ पे आपको अप्रोच करते हुए ओवरबर्डन है, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर। ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं होगा, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड हो रहे हैं अपनी। किसी किसी के कैरियर में मुझे दिख रहा है बहुत बाधा है, जॉब जा सकती है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, लेग पुलिंग हो रही है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आप दोनों की एनर्जी होगी। स्ट्रेस ले रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रेस ले रहे हैं आप मतलब होता है ना बर्न आउट हो रहे हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं आपके पार्टनर भी, आप भी एग्जॉस्ट की एनर्जी दिख रही है, ओवरबर्डन हो चुके हैं। अब आपके पार्टनर पहले जो सोच रहे थे, थर्ड पार्टी को खोने से डरते थे, इसलिए कि वो उनको डायमंड समझते थे। आखिरी कार्ड बता रहा है, पहला कार्ड चैरियट, आखिरी का कार्ड है जस्टिस, सॉरी जजमेंट, जो ये बता रहा है बहुत शीघ्र किसी किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अचानक आपके पार्टनर ऐसे ही रथ लेकर या खुद प्रस्थान करेंगे आपकी तरफ। आप हैंग हो जाओगे, सरप्राइज होगा वो आपके लिए। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। आपको खुशबू तक नहीं आती कि आपके ट्विन अंडरग्राउंड आपके लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, और उनकी फैमिली को तो भनक भी नहीं लगती है। वो मुंगेरी लाल के वो भी हसीन सपने देख रहे होते हैं और अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कर करके सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। उनको लगता है ये इंसान हमेशा हमारा ही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जो भी करते हो डंके की चोट पर शोर मचाकर, और मस्कुलाइन बिल्कुल आपके विपरीत होते हैं। वो हर चीज, वो काफी सिक्रेटिव होते हैं। उनकी राइट हैंड को नहीं पता कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है, इतने सिक्रेटिव होते हैं। चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी एज के हो, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, और फेमिनिन रियल होती है, तो उसका तो फेस पे ही आ जाता है, वो जो भी करती है शोर मचा के। और मास्कुलाइन सब अंडरग्राउंड प्लानिंग करके रखते हैं। बस आपकी हाँ की देरी है, आपकी ग्रीन सिग्नल की देरी होती है, इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत झगड़े हो रहे हैं, किसी किसी के धोखा मिल रहा है आपके पार्टनर से, आपको एहसास हो रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुछ कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाते हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप पूछते हो कुछ तो आर्गूमेंट पे आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो बधे हुए इंसान हैं, सोसाइटी फियर उन्हें घेरे हुए है। यहाँ पे सोसाइटी फियर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का। वो आप दोनों के रिलेशनशिप से ज्यादा अपनी फैमिली और सोसाइटी को प्रायोरिटी देते हैं, जिस समाज में वो रहते हैं, इसलिए कि वो समाज ही उन्हें हुक्का और पानी अरेंज करके देता है। अगर वो समाज में इंसान की तरह नहीं रहेंगे तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। वो छुप छुपा के अगर सेक्स के लिए अप्रोच करें तो समाज को पता नहीं चलता है, मगर शादी अगर आपसे करेंगे तब तो समाज को पता चल जाएगा। तो छुप छुपा के करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। किसी किसी के पार्टनर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मगर आपको स्टॉक कर रहे हैं, और आपको अप्रोच करने के बाद वो लापता हो गए होंगे, है ना। पहले उन्होंने ही अप्रोच किया, अब आपको कह रहे होंगे आंटी हो तुमसे प्यार कैसे हो सकता है, तुमसे शादी कैसे हो सकती है। ऐसी ही एक फेमिनाइन ने मुझे लिखा है सुबह ही कि पेमेंट किया है उन्होंने, क्वेरीज थी उनकी। वो कहते हैं कि डीएम की पूरी फैमिली मेरे सपने में आ रही है। तो ये नॉर्मल है, डीएम की पूरी फैमिली आपके सपनों में आती है, स्पेशली उनके माँ बाप आते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, इसलिए कि इस जर्नी में पूरी कायनात मिल जुड़ जाती है आप दोनों के यूनियन में। आपके एंसेस्टर्स, ट्विन के पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स सब आएंगे आपको आशीर्वाद देने।
यहाँ पे आपको अप्रोच करते बहुत डर लग रहा है उन्हें। क्यों? आप उन्हें पछाड़ कर आगे निकल गए हो, वो पीछे रह गए हैं आपसे। हाँ, क्योंकि वो मूव ऑन कर गए थे, इसलिए उन्हें गिल्ट भावना भी है। आपने इस रिलेशनशिप में दिया बहुत कुछ था, मगर उन्होंने अपनी ही मैरिड लाइफ को या अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया। अब कनेक्शन का एहसास हो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का एहसास हो रहा है, तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिंक्रोनिसिटी देखना बहुत ज़रूरी है। ये सिंक्रोनिसिटी ही हमें जर्नी के आगे ले जाती है। तो कभी भी अवॉइड मत कीजिए एंजल नंबर को। किसी भी स्टेज में आकर देखें आप एंजल नंबर, अगर यूनियन नज़दीक भी दिख रहा है तब भी अगर एंजल नंबर आपको दिखता है तो ज़रूर मीनिंग ढूंढिए गूगल या यूट्यूब में और समझिए, अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कीजिए कि आपको भगवान क्या कहना चाहती है, एंजल क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स क्या कहना चाहती है ना, जिससे आप समझ सके आपकी सिचुएशन के हिसाब से ये गाइडेंस मिली है आपको और आप आगे बढ़ सके। मेरा उद्देश्य यही है, हर ट्विन फ्लेम को रास्ता दिखाना, इसलिए कि मैंने भी किसी और की रीडिंग से ही रास्ता देखा था, है ना। वो भी ट्विन फ्लेम ही थी, वो रियल ट्विन फ्लेम थी, टू दी पॉइंट बात करती थी, एक्स्ट्रा बात नहीं करती थी और इतना ज़्यादा वो गाइडेंस भी नहीं देती थी, ठीक है ना। जितना मैं देती हूँ उतना कोई गाइडेंस नहीं देता है, सीक्रेट रखता है, मगर मैं सीक्रेट रख के करूँगी क्या, है ना। इसलिए कि आपको पता चलेगा तो आप एक एक कदम आगे बढ़ोगे और जब भी आपके साथ घटेगा आप मेरे को याद करोगे, तो वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपके साथ घटेगा और आप मुझे याद करोगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया है, मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, अजीब सा ही क्वेश्चन है। अभी 5-6 महीने पहले ही मिले हैं। एक जना 83 बॉन्ड है, एक जना 2008, लड़का 2008 है। कुंडली मिलानी है कि हमारी जोड़ी बनेगी या नहीं। दूर दूर तक शादी का कोई वो नहीं है। अनमैरिड ट्विन फ्लेम, वो भी बच्चा, है ना। मतलब एक, मैंने कहा मैं कुंडली नहीं मिलाती हूँ इसलिए कि एनर्जी ड्रेन नहीं करना है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। त्याग करना सीखिए, आपको बोला जा रहा है त्याग करना सीखिए, है ना। हमेशा मांगते मत रहिए, त्याग करना सीखिए। इस जर्नी में फेमिनाइन को बहुत त्याग करना पड़ता है और डिवाइन हमेशा गाइडेंस त्याग करने के लिए बोलती है, मस्कुलाइन को कुछ नहीं बोलती है। जो चिपकाए रहते हैं अपनी फैमिली, अपनी मेटेरियलिस्टिक लाइफ, उन्हें सब चाहिए, पैसा, गाड़ी, बंगला, दौलत, हर चीज चाहिए, उन्हें कुछ त्याग करने के लिए नहीं बोलती। शायद ये उन्हीं के लिए होगा, त्याग करना सीखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, ऐसे नहीं होता है। देखिए, ये जो पूरी रीडिंग है मैक्सिमम फेमिनाइन के लिए है और मेरी गाइडेंस भी फेमिनाइन के लिए होती है। अगर कोई मस्कुलाइन देख रहे हैं, मैं कहती हूँ दोनों की एनर्जी होगी, एक्शन लेंगे तो ये फेमिनाइन एक्शन नहीं लेती है। आखिरी में अकल में अगर ताला पड़ा हुआ है तो अकल खोलिए। एक्शन मस्कुलाइन ही लेते हैं, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, आखिरी में उन्हीं को एक्शन लेना होता है। क्यों? वो दोगले होते हैं, वो 2 नंबरी होते हैं, वो 420 होते हैं, उनमें हिम्मत की कमी होती है। तो सब चीज की जिसमें कमी है वही आगे बढ़ेगा और जो शेरनी है या शेर है उसको कभी भी डर नहीं लगता है, कुछ भी फेस करने को हमेशा तैयार रहते हैं। किसी ने बोला है, हेलो मैम, आप लॉन्ग वीडियो में आंसर जरूर देना, डीएम से बहुत ही ज्यादा वाला डिटैचमेंट फील हो रहा है 1 मंथ से, ना कोई एनर्जी पिक हो रही है, उनके ड्रीम भी 2 महीने से आना। पहले एक का आंसर दे देती हूँ, उनकी एनर्जी पिक नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। उनकी 2 महीने से ड्रीम भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ड्रीम 12 महीने नहीं आते हैं, ड्रीम ओकेशनली आते हैं, ठीक है ना, ड्रीम ओकेशनली आते हैं। मगर हाँ, उनसे डिटैचमेंट फील हो रही है, इसका मतलब ये है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा, उनकी एनर्जी आप पिक करने लगोगे। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।